जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो बच्चा आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 7 कट्ठा 8वीं गणित। देखिए कह रखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज का मतलब है तो संख्या 8 से कट रही है और दे रखा है कि 3 लगातार है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 का पहाड़ा हो सकता है। जैसे हो सकता है ना कि 8 का 8 8 दूनी 16, ये सभी आते हैं 8 का पहाड़ा से, तो वे सभी 8 का गुणज कहलाएंगे। ठीक है, अब कह रखा है कि वे सभी 3 लगातार हैं, तो लगातार का मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग इसका प्रथम गुणज 8 ले रहे हैं तो अगला गुणज क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, इसका बाद 8 गुणज 16 होगा। ठीक, और इसके अगला क्या होगा, 24 होगा। प्रथम यदि हम लोग 8 ले रहे हैं तो अगले में हम लोग 8 जोड़ देंगे, क्योंकि कह रखा है कि 8 का गुणज है, तो 8 8 दूनी 16 8 तिया 24, इस प्रकार। अब देखिए हमें ये नहीं कह रखा है कि इसका प्रथम गुणज क्या है। 8 का गुणज कुछ भी हो सकता है, वह 8 16 24 से स्टार्ट हो सकता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं 40 48 और 56 से स्टार्ट हो सकता, 40 से स्टार्ट हो सकता है। तो हमें यह सब चीज़ पता नहीं कि वास्तव में उसका प्रथम गुणज क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं बच्चा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 8 का प्रथम गुणज है वह x है। ठीक है, हम लोग एक चर मान लेते हैं कि 8 का प्रथम गुणज x है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 8 का प्रथम गुणज, 8 का प्रथम गुणज हम लोग 8 के प्रथम गुणज को मान लेते हैं x। ठीक है, तो 8 का दूसरा गुणज या फिर बोल सकते हैं द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा, 8 का द्वितीय गुणज हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, जिस प्रकार हम यहाँ देख रहे थे कि देखिए यहाँ पे 40 है, तो अगला क्या होगा, उससे 8 अधिक होगा। ठीक, और जो दूसरा गुणज 8 अधिक होगा, तीसरा क्या होगा, फिर से 8 अधिक होगा, है ना। लगातार देख रखा है तो उसमें 8 8 अधिक होता जाएगा, तो दूसरा गुणज इससे 8 अधिक होगा। इसी प्रकार जो तृतीय गुणज है या फिर तीसरा गुणज है बोल सकते हो, वो इससे 8 और अधिक होगा, तो दूसरा से भी 8 अधिक होगा, दूसरा x प्लस 8, तो इससे भी 8 अधिक होगा। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो x प्लस 8 और 8 16। क्लियर, इतने तक बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे कह रखा है कि इन तीनों गुणजों का जो योग है वो 888 है, तो हम लोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इसके 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो प्रथम गुणज क्या है x, लिख देंगे, जोड़ेंगे फिर दूसरा गुणज को x प्लस 8, तीसरा गुणज कितना है x प्लस 16, तो x प्लस 16 लिख देंगे। और इन तीनों का योग दे रखा है 888 के बराबर है, तो 888 के बराबर हम यहाँ से इसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसे जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए x x x 3x है तो 3x लिख देंगे, और 16 और 8 कितना हो गया, 16 8 हो गया हमारा 24, तो 24 लिख देंगे बराबर 888। क्लियर। अब देखिए 3x का 3x रहने दीजिए, यहाँ पे 24 को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो 24 का आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, इधर जाएगा तो होगा माइनस का, यानी 888 माइनस 24। ठीक है, तो यहाँ पे 3x का 3x लिखिए बराबर 888 में 24 घटाइए। देखिए यहाँ पे आप लोग इसी प्रकार घटा के यहाँ पे देखिए, इसके इकाई अंक में कितना है 8, और यहाँ पे इकाई अंक में कितना है 4, 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। यहाँ पे है दहाई अंक पे 8 और यहाँ पे दहाई अंक पे है 2, 8 में से 2 गया तो 6, शुरू में 8 है तो 8 लिख दीजिए, यानी 864 बचेगा। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 864, और ये गुने में 3 था, इसको इधर लेके जाएंगे तो बट्टे में 3 होगा। अब काट दीजिए इसे, आंसर आ जाएगा। काटते हैं 3 का पहाड़ा में, इस प्रकार आप लोग भाग भी देख सकते, यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 8 नहीं, 3 का पहाड़ा में 3 दूनी 6, और यहाँ पे बच गया 2, तो 3 8 24,
फिर यहाँ से बच गया 2, इधर चला गया 2, 3 8 24, यानी x का मान आ गया 288। ठीक है, ये अलग है। तो x का मान यहाँ से आ गया है 288 हमारा। तो हम लोग माने थे इसके प्रथम गुणज को x, तो प्रथम गुणज हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा प्रथम गुणज आ गया बच्चा, वो आ गया 288। यहाँ से लिख दीजिए प्रथम गुणज हमारा आ गया है 288। अब देखिए दूसरा गुणज क्या होगा, 288 होगा, x का मान तो 288 आया, 288 में 8 जोड़िए तो 288 और 8 हमारा हो जाएगा 296, तो लिखेंगे 296। ठीक है, तीसरा हमें दे रखा है कि तृतीय गुणज के लिए आप x + 16 कर दो, तो x हमारा आया है 288 और 288 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 304। तो प्रथम गुणज हो जाएगा 288, दूसरा गुणज हो जाएगा 296, तीसरा गुणज हो जाएगा 304। क्लियर, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 को लगाते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2, 3 तथा 4 से गुना कर योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक जो होता है उसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी कुछ शामिल होता है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पूर्णांक होता है जिसमें आप ऋणात्मक की संख्या यानी -1, -2, -3, 0 और 1, 2, 3, 4 ये सब सभी शामिल करते हो। तो 3 लगातार पूर्णांक है। 3 लगातार का मतलब होता है कि जैसे आप लोग धनात्मक में देखो, पहला ऋणात्मक पूर्णांक यदि 1 होगा तो उसके बाद क्या होगा, अगला 1 के बाद पहला यदि 1 होगा तो दूसरा इससे बाद होगा 2, तीसरा होगा 3। देखिए 1 के बाद क्या हो रहा है, इसमें 1 जोड़ दिया जा रहा है और 2 में भी 1 जोड़ दिया जा रहा है तो अगली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी पूर्णांक में जो होता है वो अगली संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कह रखा है कि 3 लगातार पूर्णांक है, तो हम लोग यहाँ से मानते हैं कि माना कि प्रथम पूर्णांक या फिर यहाँ पे लिख लो पहला पूर्णांक, इसको हम लोग मानते हैं कि x है। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब अगला पूर्णांक, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है तो लिखेंगे अगला पूर्णांक या फिर दूसरा भी यहाँ पे अगला पूर्णांक क्या होगा, इससे 1 अधिक होगा तो x + 1 कर देंगे। अब इसके बाद फिर से यहाँ लिखेंगे अगला पूर्णांक, यानी पहले से अगला यह है और इससे भी अगला यह है। ठीक है, नेक्स्ट यह है तो अगला पूर्णांक क्या होगा, x + 2, वह इससे भी 1 अधिक होगा। यहाँ पे इसके आगे आप लोग लिख सकते हो अगला या फिर दूसरा, यहाँ पे लिख सकते हो तीसरा, कंफ्यूज ना हो जाओ कि अगला यहाँ पे भी अगला यहाँ पे भी है। तो पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1, तीसरा पूर्णांक x + 2 होगा। अब दे रखा है कि उन्हें 2, 3, 4 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करने का मतलब है कि पहले x को 2 से गुना कीजिए, इसके बाद जो दूसरा पूर्णांक है x + 1 उसको 3 से गुना कीजिए और उसके बाद जो x + 2 है तीसरा पूर्णांक उसे आप लोग को 4 से गुना करना है। तो हम लोग यहाँ पे यदि x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x + 1 को 3 से गुना करेंगे तो इन दोनों को के साथ गुना होगी, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो 3x + 3, x + 2 को 4 से गुना करेंगे तो x को 4 से गुना करेंगे 4x, 2 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 8। तो ये हमें प्राप्त हो गए। अब इन सभी का योग करने पर हमें 74 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार यहाँ पे प्रथम कितना है, प्रथम पूर्णांक है 2x प्लस दूसरा पूर्णांक है 3x + 3 और तीसरा पूर्णांक है 4x + 8। इन सभी का योग करने पर हमें 74 प्राप्त होता है, तो 74 लिख देंगे। अब यहाँ पर
अब यहाँ पे देखिए 2x 3x, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 और 4 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 2 है, 2 के भी साथ x है, यहाँ पे 3 है, 3 के साथ भी x है, यहाँ पे 4 है और 4 के साथ भी x है। तो जिसके जिसके साथ x है उसे एक साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 9x, तो 9x लिख देंगे। और किसके साथ x नहीं है, इसके साथ x नहीं है और 3 के साथ x नहीं है, तो इन तीनों को एक साथ जोड़िए। कल इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को अलग जोड़िए, तो 8 और 3 कितना हो गया 11, तो प्लस 11 बराबर 74। अब यहाँ 9x का 9x लिखेंगे बराबर 74, ये प्लस का 11 था, इसको इधर ले जाएंगे तो होगा माइनस का 11, तो 9x बराबर, इसको हटाएंगे तो आएगा 63। x का मान कितना हो जाएगा 63/9। ठीक है, अब काट लेते हैं, 9 का पहाड़ा में 9 सती 63, तो x का मान कितना आ गया 7। अब हम एक कह रखा था कि तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है, तो x का मान आ गया 7। अब रख देंगे इसमें, पहला पूर्णांक कितना है 2x, तो पहला पूर्णांक हो जाएगा हमारा, पहला पूर्णांक 2 की गुना कर दीजिए 7 से, क्योंकि x की जगह में 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे लिया गया 14 पहला पूर्णांक। दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा पूर्णांक हमारा दे रखा है 3x + 3, दूसरा पूर्णांक, तो यहाँ कितना है 3x + 3, तो 3 का 3 रहने दीजिए, x की जगह में 7 रखेंगे और +3, तो 7 × 21 और 3 24, दूसरा पूर्णांक होगा 24। तीसरा पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, तीसरा पूर्णांक हमारा दे रखा है 4x + 3, तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए 4x + 3 4, और x की जगह में 7 रखेंगे, 7 + 8, तो 7 × 28 और 8 36, तो कितना हो जाएगा तीसरा पूर्णांक 36 हो जाएगा। पहला पूर्णांक होगा 14, दूसरा पूर्णांक होगा 24 और तीसरा पूर्णांक होगा हमारा 36। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि राहुल और हारुल है या फिर हारून है, एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है राहुल और हारुल या फिर हारून, जो भी यहाँ पे हारुल ही कर लीजिए, ठीक है। तो राहुल और हारुल की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 5:7, यह अनुपात का मतलब होता है कि उसकी आयु कुछ होगी और यहाँ पे सबसे छोटा से छोटा रूप लिख दिया है। यहाँ पे हो सकता है कि 50 हो या 70 हो, ठीक ना, कुछ भी हो सकता है, 50 हो या 70 हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, 35 और 49 हो, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब काट के सबसे छोटा से छोटा रूप लिखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे इसी अनुपात के अनुसार मान लेते हैं। हम लोग लिखेंगे माना कि राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं कि राहुल की वर्तमान आयु है, यहाँ पे दे रखा है 5, तो 5x मान लेते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं हारुल की वर्तमान आयु, हारुल की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं इसका वर्तमान आयु है 7x, यहाँ पे से 5 से 5x और 7 से 7x। अब दे रखा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष बाद। अब देखिए 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में भी परिवर्तन होगा। मान लीजिए आप अभी 13 साल के हो, तो 4 साल बाद 17 साल के हो जाओगे, ठीक है। तो राहुल यदि अभी यहाँ पे 5x है, तो क्या होगा 4 साल बाद 4 उसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी 5x + 4। राहुल की आयु वह इससे 4 बढ़ जाएगी, यानी 5x तो पहले था उससे 4 जुड़ गई, और हारुल की आयु भी उसमें 5 बढ़ जाएगी, तो हारुल की आयु क्या हो जाएगी, पहले तो थी 7x, उसमें भी 4 बढ़ गई। क्लियर। अब देखिए
नेक्स्ट यहाँ पे करना है कि उन सभी का योग जो है 4 वर्ष बाद का 56 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4 और हारुल की आयु कितना है प्लस 7x प्लस 4। योग करना है इसलिए दोनों को जोड़ दे रहे हैं बराबर 56 वर्ष हो जाता है तो 56 के बराबर लिख देंगे। अब कर लीजिए 5x और यहाँ पे x के गुणांक जो है इस जो x है उसके साथ छोड़िए 7 और 5 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। यहाँ पे 12x का 12x रहने दीजिए, यहाँ पे 56 ये प्लस का 8 है इधर जाएगा तो माइनस का 8 तो 12x बराबर कितना हो गया 56 में से 8 यदि माइनस करोगे आप लोग तो यहाँ पे आएगा 48। ठीक है, और x का मान यहाँ से आ जाएगा 48 और ये बट्टे में है 12 तो इधर जाएगा तो होगा ये जो 12 है गुने में है इधर जाएगा तो होगा बट्टे में बट्टे 12। देख लो यहाँ अब यहाँ पे काट देंगे तो 12 का पहाड़ा में 48 4 बार में तो x का मान कितना आ गया 4। अब हमने राहुल के वर्तमान आयु को माना था 5x तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी राहुल की वर्तमान आयु आएगी यहाँ पे 5x तो 5x का यहाँ पे x का मान कितना है 5 तो 5 और 4 यानी 5 चौके 20 आ जाएगी राहुल की वर्तमान आयु। और यहाँ पे नेक्स्ट है हारुल की वर्तमान आयु कितना है यहाँ पे माना है हमने 7x तो 7 यहाँ देखेंगे 7 और x के जगह में रखेंगे 4 तो 7 चौक कितना हो गया 28 यानी राहुल 20 वर्ष का है और जो हारुल है वो 28 वर्ष की है। राहुल छोटा है और हारुल बड़ी है। तो ये था प्रश्न संख्या 9। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 10। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।